भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे व्हाई एजुकेशन इज ओवररेटेड। कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। मैं छोटा सा था और मैं द पाप ऑफ गर्ल्स देख रहा था। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। एपिसोड बस एंड ही होने वाला था कि इतने में मेरे पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दी और मुझे ब्रेकफास्ट खिलाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल भेज दिया। एंड आई वाज कंफ्यूज्ड एज फक। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि बहनचोद हुआ क्या। While I was going to the school, मैं सोचने लगा कि क्यों मुझे हर सुबह उठकर इस तरह स्कूल जाना पड़ता है। मैं रास्ते में था और मैं पैदल पैदल स्कूल जा रहा था और मैंने अपने आगे देखा तो बहुत से स्टूडेंट्स चूतियों की तरह स्कूल जा रहे थे। मैं फिर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि हर सुबह इतने सारे स्टूडेंट्स चूतियों की तरह स्कूल आखिर जाते क्यों हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे इसका आंसर उस टाइम नहीं मिला। बट नाउ आई नो दी आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी टीचर या पेरेंट से पूछूं तो सबके सब यूजुअली यही कहेंगे कि हम स्कूल इससे जाते हैं ताकि हम एजुकेशन ले सकें। लेकिन ये सच नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है और प्लीज इस पर यकीन मत करना। हम स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि एक डिग्री लेने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें डिग्री क्यों चाहिए? ताकि हमें जॉब मिल सके। लेकिन हमें जॉब क्यों चाहिए? ताकि हम पैसे कमा सकें। लेकिन हमें पैसे क्यों चाहिए? ताकि हम जिंदा रह सकें। क्योंकि अगर डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो बेटी, बैंक लोन और रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। बिना पैसे के तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं मिलेगा। और अगर हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी बर्बाद है बहनचोद। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्चुअली में एजुकेशन नहीं चाहिए। उस एजुकेशन से जो पैसे मिलते हैं हमें बस वो चाहिए। इंसान बिना एजुकेशन के जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पैसों के ज़्यादा दिन वो जिंदा नहीं रह सकता। और अगर वो किसी तरह पैसों के बिना जिंदा रह भी सकता है तो किस बहनचोद को चाहिए ऐसी जिंदगी जो मौत से भी ज्यादा बदतर हो। नाउ जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, लोग बिना एजुकेशन के मंत्री बन जाते हैं, लेकिन बिना पैसों के वो भिखारी बन जाते हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप क्या बनना पसंद करोगे। आपका पता नहीं, लेकिन मेरा कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा। लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा पढ़ लो और पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन जाओ। तो मैंने भी एक दिन पापा को बोल दिया कि पहले तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, और दूसरा एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, और तीसरा मुझे एक क्रिमिनल के हाथों अपना ट्रांसफर ऑर्डर नहीं लेना। यार आप ही बताओ, क्या फायदा है इतना पढ़ने लिखने का जहाँ पर आप तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर एक IAS ऑफिसर बन जाओगे और वहीं पर एक अनपढ़ जाहिल चौथी क्लास 5 बार फेल एक क्रिमिनल आपका ट्रांसफर करेगा। आपके टीचर्स और पेरेंट्स ऐसे तो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने की बारी आती है तो वो एक चूतिया से पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हैं जो ज्यादातर एक क्रिमिनल ही होता है। अरे भोसड़ी के, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या फायदा है इतना पढ़ने लिखने का जब तुम्हारा, मेरा और हम सबका फ्यूचर एक अनपढ़ ही डिसाइड करेगा। अरे एक बार अनपढ़ होता तो भी मान लेता, लेकिन क्रिमिनल हद होती है बहनचोद। ना तो पेरेंट्स में और ना ही टीचर्स में इस बात को एक्सेप्ट करने का बूता होता है कि ये सिस्टम एक्चुअली में गलत है, और इसके बारे में कभी भी बात नहीं होती कि आपको एक क्लर्क बनने के लिए भी एक डिग्री चाहिए, लेकिन एक बंदा MLA या MP बन सकता है जब वो अनपढ़ है और साथ ही साथ एक क्रिमिनल भी है। और अगर इस पर डिबेट होती भी है तो हमें बस यही सिखाया जाता है कि बेटा बड़ों की इज्जत करो। मतलब अगर बड़े तुम्हारी गांड भी मार रहे हो तो तुम अपनी गांड मरवा लो, लेकिन उनको अपोज ना करो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे एज में बड़े हैं। वाह बहनचोद वाह, क्या टॉक्सिक कल्चर है। एक पल के लिए अगर हम मान भी लें कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो सबको एजुकेशन फ्री में दो ना बहनचोद। क्यों इस पर एक प्राइस टैग लगा रखा है? किसी भी प्राइवेट स्कूल जाओ और वहाँ की फीस पता कर लो, बहनचोद लौड़े लग जाएंगे आपके। हर कोई एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट स्कूल्स की इमेज लोगों की नजरों में कितनी अच्छी है ये आपको ही पता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तब तो आपको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गांड मराओ और भाड़ में जाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल वाले, आपके सो कॉल्ड टीचर्स बहुत बड़े संत हैं, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। बस 2-3 महीने के लिए स्कूल फीस बंद भरो, फिर देखो कैसे होता है मौत का नंगा नाच। अगर एक या कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ महीनों के लिए स्कूल फीस ना भरें तो यही टीचर्स जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं वही टीचर्स रंडी रोना करने लगेंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जिस एजुकेशन का इतना हाइप बना के रखा है उस एजुकेशन को तुम परस्यू भी नहीं कर सकते। आज भी न जाने कितने बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं या फिर 10-12 घंटे काम कर रहे हैं
वो भी इन इनह्यूमन कंडीशंस, दैट टू सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए। कैन यू जस्ट इमेजिन? लेकिन सारे स्कूल्स के दरवाजे इन गरीब बच्चों के लिए बंद हैं। इन बच्चों को कोई एडमिशन नहीं देगा बिकॉज इनके पास स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पैसे क्यों लगते हैं? पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है, स्कूल को रेंट देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं एंड और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। टू सम इट अप, पैसों के बिना न टीचर्स का काम चलता है और ना ही स्कूल का। लेकिन इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता कि लाइफ में पैसों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। 12 साल स्कूल गए लेकिन एक क्लास नहीं हुई मनी मैनेजमेंट के बारे में। कभी लाइफ में ये नहीं बताया कि पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे उनको सेव करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कब इन्वेस्ट करते हैं, कब इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर 12 सालों में एक क्लास होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, बस चूतियों की तरह पढ़ते रहो। और जब बात पैसा कमाने की आएगी तब सब कुछ आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हैंडल कर पाओगे तो आपके टीचर्स और पेरेंट्स यही कहेंगे कि आप नालायक हो, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि स्कूल में तो कभी पैसा कमाने की बात हुई ही नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड, स्कूल वाले खुद तो सिर्फ पैसों के पीछे ही पड़े रहते हैं। अगर आप अभी कोविड में ही देख लें तो फिर बहुत से पेरेंट्स थे जिनकी जॉब चली गई थी या बिजनेस बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे थे। लेकिन उनको इन स्कूल वालों ने जरा भी ढील नहीं दी। स्कूल वालों ने बोला फीस देने का मतलब फीस देने का, चाहे कहीं से भी लाओ, भीख मांगकर लाओ, चोरी करो, उधार लो, हम नहीं जानते, लेकिन लाओ। और ऐसा भी नहीं है कि जिन बच्चों को एजुकेशन मिल गई वो सबके सब रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल बन गए। ज़्यादातर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सब एकदम दरझाटू होता है। मैं जो 20 साल स्कूल और कॉलेज गए और मुझे आज भी कुछ याद नहीं कि मैंने एक्चुअली में क्या क्या पढ़ा था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नीचे कमेंट करके बताओ अगर तुम भी ऑलमोस्ट सब कुछ भूल गए हो तो। और जो पढ़ा भी वो लाइफ में कभी काम नहीं आया, और जो लाइफ में एक्चुअली में काम आ रहा है वो इन स्कूल वालों ने कभी पढ़ाया ही नहीं, वो खुद से ही सीखना पड़ा। स्कूल जाकर बस इतना ही सीखा कि व्हाई आर लीव्स ग्रीन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रॉब्लम ये है कि इन माँ के लौंडों को ये बात पता ही नहीं कि बहनचोद जॉब कैसे मिलती है। इनको लगता है कि जॉब वाले आपसे ऐसे चूतिया और लोड़ू सवाल पूछेंगे और आपको जॉब दे देंगे कि लो भैया यू आर हायर्ड, वो भी बहुत अच्छे पैकेज वाली। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता बे। रियलिटी में आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन नंबर्स डोंट मैटर दैट मच। जो एक्चुअली में मैटर करता है वो है आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस एंड हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस। और अब तो कई कंपनीज हैं जो डिग्रीज मांगती तक नहीं, लेकिन ये स्कूल वाले बस रटा रटा कर आपको रट्टू तोता बना देते हैं, भले ही जॉब लगे या ना लगे, वो तुम्हारा हेडेक है। मतलब बहनचोद कोई स्किल्स नहीं सिखाई, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलने दिया, बस दिन भर बैठकर पढ़ाई करो और गांड मराओ। हफ्ते में एक पीटी पीरियड होता था, वो भी कोई हरामी मैथ्स का टीचर खा जाता था। Now I really think that आज के टाइम में education is quite overrated and irrelevant because now we live in the skill economy और ये skill economy बहुत ही different है than previous times. What I really believe in is that हर इंसान को 20 साल तक education pursue करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I think अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं है या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसका academic education से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा भलाई इसी में है कि आप ड्रॉप आउट कर लो और फिर उसके बाद अपने पैशन या इंटरेस्ट पर फुल टाइम काम करो और एक ऐसा तरीका ढूंढो जिससे आप उससे ढेर सारे पैसे भी कमा सको। लेकिन अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो प्लीज रिमेन इन स्कूल एंड परस्यू एज मच एजुकेशन एज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा है वो 5वीं पास हो। बट इफ यू डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और अ सीए, देन प्लीज ड्रॉप आउट फ्रॉम योर स्कूल और कॉलेज एंड डू समथिंग एल्स। द बेस्ट थिंग वुड बी अगर आप 8th या 10th के बाद ही ड्रॉप आउट कर जाएं और अपने पैशंस और स्किल्स पर फुल टाइम काम करें, तो आपके पास एक्स्ट्रा 5 से 10 साल होंगे। जब तक आपके क्लासमेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले होंगे, तब तक आप स्ट्रगल कर करके इतने एक्सपर्ट बन चुके होंगे कि आपको लाइफ की रियलिटी पता होगी, एज वेल एज आपने कमाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। ऑन दी अदर हैंड आपके फ्रेंड्स 5 या 10 साल बाद जाकर कमाना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए भी उन्हें बहुत से धक्के खाने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिशनल राउट्स पर और भी ज़्यादा स्ट्रगल होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हम एक्चुअली में अपना थोड़ा दिमाग लगाकर अपने पैशन या स्किल्स की हेल्प से एक्चुअली में इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो हम ऐसा करते क्यों नहीं हैं? हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वी आर कंडीशन्ड एंड ब्रेन वॉश टू जस्ट फॉलो द क्राउड। हमें बचपन से बस इसीलिए कंडीशन किया गया है कि हम एक फॉलोअर बने, ना कि एक लीडर बने। अब आप बोलोगे कि 8th या 10th के बाद ड्रॉप आउट करना तो बहुत गलत है, क्योंकि हमें तो पढ़ना चाहिए। जैसे आज आप बदलने से कतरा रहे हो, ठीक उसी तरह पहले लोग बदलने से कतराते थे। जब सती प्रथा को फॉलो किया जाता था तब बहुत सी औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ लोगों को ये समझ में आया कि ये प्रथा गलत है, तो चाहे ये सदियों से ही क्यों ना चली आ रही हो, जब एक चीज़ गलत हो तो उसका साथ नहीं देते, उसको क्वेश्चन करते हैं और सही काम करते हैं। अगर आप एक गलती करते आए हैं पिछले 10 सालों से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही गलती और 10 साल करेंगे।
आप कुछ ऐसा करिए कि जब आप आज से 10 या 20 साल बाद पीछे मुड़ के देखें तो आपको गिल्ट और रिग्रेट ना हो, बल्कि खुद पर प्राउड फील हो, भले ही उसमें आपके साथ कोई भी ना खड़ा हो। नेक्स्ट टाइम अगर कोई चूतिया तुमसे पूछे कि क्या तुम ड्रॉप आउट करके कुछ नया करोगे, तो कह देना कि हाँ, मैं ड्रॉप आउट करके कुछ नया करूंगा। वैसे आपको बता दूं दैट देयर आर सुपर सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने ड्रॉप आउट किया, जस्ट लाइक इलॉन मस्क, बिल गेट्स एंड मार्क जुकरबर्ग। सो देयर इज अ वे टू बी सक्सेसफुल इवन आफ्टर ड्रॉपिंग आउट। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस तुमको ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा जो ड्रॉप आउट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने। ऑल्दो अब इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करके कम्प्लीटली चेंज कर देगी, लेकिन मुझे उससे कोई खास उम्मीद नहीं है क्योंकि पॉलिसीज तो बहुत सी आती जाती रहती हैं। लेकिन जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक सारे स्टूडेंट्स खच्चरों की तरह IITs, IIMs और IAS ऑफिसर बनने की रेस में भागते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअली में खच्चरों की तरह रेस में भागना नहीं चाहते तो एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करने के ऊपर संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। हम उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। नाउ टू सम अप दिस वीडियो, लाइफ में कई बार लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो उन्हें बहुत हर्ट करता है, एंड दैट क्वेश्चन इज, अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहोगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि वो कुछ भी नहीं चेंज करना चाहता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में बर्बाद हो गया और आज भी वो 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। प्लीज़ डोंट बी दैट गाय। गिल्ट और रिग्रेट इंसान को अंदर से मार देता है। ट्रस्ट मी, आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने क्यों फालतू में अपनी लाइफ के 5-6 साल एजुकेशन में बर्बाद किए। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं एक स्किल को प्रैक्टिकली मास्टर कर लेता और एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता विद मिनिमम रिसोर्सेज, तो आज खूब सारे पैसे भी कमाता और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता। मैंने ये गलती करी, आप मत करना। एक स्किल को प्रैक्टिकली मास्टर कर लो और फिर उसको छोटे लेवल पर स्टार्ट कर दो। ये आप एज अ साइड हसल भी कर सकते हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज, बट बेटर यही रहेगा कि आप इसको फुल टाइम करो। एंड दैट रैप्स आवर वीडियो, व्हाई एजुकेशन इज सो फकिंग ओवररेटेड। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में हमने जो ज्ञान पेला है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और अगर हमारे शब्दों से कोई ऑफेंड हुआ है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि सच कड़वा है और जो ऑफेंड हुआ वो भड़वा है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर आओ, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन लो, पतली निकल लो। सब्सक्राइब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप खास लोगों के लिए है, तो इसको सबके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुमको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बाहर में जाएं और गाड़ मराएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।